तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सिंपल देखने वाले हैं क्या, तो कुछ टॉपिक्स 3 टॉपिक्स है उसको हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, वो क्या क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये दो एक्सिस थ्योरम है बेसिकली। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसका हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब प्रूफ देखने वाले हैं, और उसका जो कंडीशन होता है कब अप्लाई करना चाहिए वो कंडीशन देखने वाले हैं। ठीक है, और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी है उसको भी करेंगे। और उसके अलावा क्या है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, ये एक क्या ऐसा टॉपिक है जो डिफिनेशन में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है, समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं डिफिनेशन के थ्रू नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को इसका एप्लीकेशन बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि रेडियस ऑफ जाइरेशन आखिर होता क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसका प्रूफ देखते हैं और उसका प्रूफ देखने के बाद कंडीशन देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। बेसिकली ये थ्योरम क्या करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पॉइंट इज पैरेलल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस एम ए स्क्वायर। ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब क्या है कि जो क्या है, ये एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस है, इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो दो एक्सिस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है ए है। ठीक है, और ये जो दोनों जो एक्सिस है ना वो क्या है, पैरेलल है। कोई भी पैरेलल लाइन का बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको यहाँ पर इसके हिसाब से अकॉर्डिंग ये एक एक्सिस मान लिया जाए, इसको थोड़ी देर के लिए एक एक्सिस मान लेते हैं और इसको भी एक एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है और ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू नहीं पास कर रहा है। जिस हम लोगों को निकालना है इसके इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का, तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो थ्योरम है ना, इस थ्योरम की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या ये एक रॉड है और इसके सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोगों को मिल चुका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो ml²/12 होता है। ठीक है, ml²/12। और हम लोगों को पूछ देगा कि इसके एंड के अक्रॉस कितना होगा, इससे कुछ x डिस्टेंस पर आकर यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ओके, इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया ना क्या क्या है? ठीक, अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। बेसिकली ये चीज हम लोगों को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपल, सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये एक कंटिन्यूअस बॉडी है। ठीक है, ये एक बॉडी ले लिया, ठीक है, कोई भी रैंडम बॉडी ले लिया शेप का, और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, तो सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास है। अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है, एक एक्सिस पास कर रहा है। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस है। अब यहाँ से रोटेट कर रहा है। अब हम लोगों को बताना है क्या कि इसके अकॉर्डिंग तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को क्या दिया गया है, तो ICOM दिया गया है। ठीक, और जब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया गया है, तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है ये रिलेशन। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपल, सबसे पहली बात कि यहाँ से कुछ r0 डिस्टेंस पर आकर इस सेंटर ऑफ मास से एक छोटा सा पॉइंट P लेंगे जिसका मास dm होगा, ये वाला। ठीक है, पॉइंट P जिसका मास dm है, ये पॉइंट P जिसका मास dm है। ठीक है, ये जो छोटा सा मास काटे ना उसका मास dm है। तो हम लोगों को इस एक्सिस के अबाउट हम लोगों को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, तो सिंपल तरीका क्या है कि ICOM इज इक्वल्स टू r0² dm। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास का हम लोग बेसिकली सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोगों को देखना क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट हम लोगों को इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल तरीका क्या है कि ये तो हम लोग I मान चुके हैं। ठीक है, I इज इक्वल्स टू, ये r डिस्टेंस है, r² मास dm, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल इस एक्सिस के अबाउट इस टोटल बॉडी का क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखना है पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। कैसे? तो सिंपल, हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो x मान लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग B पॉइंट बोल देते हैं और इसको A पॉइंट बोल देते हैं और इसको C पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, APBC। ठीक है, इस तरह हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इन ट्रायंगल APB वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला जो ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे? तो r² इज इक्वल्स टू ये जो डिस्टेंस है PB का स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस है AB में क्या है, ये A है, ये वाला A है और ये x है। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये टोटल हो गया A प्लस x डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, A प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया।
अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल क्या, तो ये वाला जो ट्रायंगल है PCB, ठीक है, इन ट्रायंगल PCB उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, ठीक है, PB स्क्वायर। अब यहाँ से PB स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और इस जगह पर पुट कर देंगे। कैसे निकालेंगे, सिंपल, तो PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू इस जगह पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और ये क्या है, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा। ये देखिए ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर नॉट का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, ये बच जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसमें हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, dm से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर dm इज इक्वल्स टू आर नॉट का स्क्वायर dm प्लस a स्क्वायर dm प्लस 2ax dm। अब हम लोग ये जानते हैं कि दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये सभी पर चला जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या है और ये क्या है, ये है आपको देखिए ये वाला जो ये वाला है ना आई, ये है देखिए आर स्क्वायर dm इंटीग्रल आई, आर स्क्वायर dm इंटीग्रल आर स्क्वायर dm क्या है, आई है, ये आई हो गया, इज इक्वल्स टू आर नॉट का स्क्वायर dm क्या है, ICOM है, देखिए आर नॉट का स्क्वायर dm ICOM है, ICOM प्लस ये तो a कांस्टेंट है, ये जो दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ dm बचेगा, तो टोटल मास का हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा ma स्क्वायर प्लस ये 2 कांस्टेंट, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2a बाहर आ जाएगा, x dm हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x dm सिंपल क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट x डिस्टेंस पर जाकर ये जो मास है इस तरह हम लोगों को एक रेडियली नचाना है। तो हम लोग यहाँ पर देखना है क्या कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, तो वो कॉन्सेप्ट क्या होगा बेसिकली, तो वो कॉन्सेप्ट होगा कि एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब क्या हो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो तब, ठीक है ना, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MA स्क्वायर, यही हम लोगों को चाहिए था। अब इसका कंडीशन की बात कर लेते हैं, बेसिकली प्रूफ तो हो गया, अब इसके कंडीशन की बात कर लेते हैं। कंडीशन के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या होना चाहिए कंडीशन के लिए, तो दोनों टू एक्सिस आर पैरेलल, ये जरूरी है, ठीक है, एकदम जरूरी है, नहीं होगा पैरेलल तो नहीं लगा सकते, ठीक है ना, ये एकदम जरूरी है। और उसके अलावा क्या है, वन एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्या होना चाहिए, तो वन एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स COM सेंटर ऑफ मास। और एक चीज क्या होना चाहिए, तो ये जो A है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखने का मेरा तरीका है, ठीक है, बिटवीन एक्सिस, ठीक है, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना जरूरी है, ठीक है ना, ओके। तो आई होप आप लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंडीशन, ठीक है, और प्रूफ समझ में आ गया होगा, ओके, और एप्लीकेशन में मैं कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रूफ, एप्लीकेशन और डेरिवेशन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन z डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन x डायरेक्शन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन y डायरेक्शन, ये बोलते हैं, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होता है ये।
और कंडीशन क्या होना चाहिए तो मैं आप लोगों को डेरिवेशन के बाद बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये जो आप लोगों को फिगर दिख रहा है ये एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है। जो इससे पहले वाला भी था तो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से डेरिवेशन करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए ये डीएम मास है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट इस मास छोटे से मास डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो कितना हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डीएम, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम लोगों को टोटल एक्स डायरेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन का देखेंगे तो वाई डायरेक्शन में कितना है, तो एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है पार्टिकल्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीएम हो जाएगा। देखिए ये वाई डायरेक्शन वाई एक्सिस है समझ लीजिए, और ये क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से कितना है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर, इसको कैसे बनाऊं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा क्या कि क्या है, तो बेसिकली ये वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसमें वाई है उसमें एक्स, जिसमें एक्स है उसमें वाई, ठीक है। अच्छा अब जेड के हिसाब से देखते हैं, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल जेड स्क्वायर डी एम। अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये तो वाई हो जाएगा और ये एक्स है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोल सकते हैं ना। ये कंडीशन बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना, ठीक। यहाँ पर इसको ले आते हैं, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे, डीएम मास से इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी डीएम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर डीएम इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डीएम प्लस वाई स्क्वायर डीएम। इसको भी इंटीग्रेट, इसको भी इंटीग्रेट, इसको भी इंटीग्रेट। देखिए ये क्या है, तो ये आई इन जेड डायरेक्शन है, और ये क्या है, आई इन वाई डायरेक्शन है, प्लस ये क्या है, आई इन एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। इसको इधर करके लिखिए, देखिए 2 में 3 जोड़िए या 3 में 2 जोड़िए, 5 ही आना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देंगे किस तरह, तो आई सॉरी ये एक्स है ना, आई इन एक्स डायरेक्शन प्लस आई इन वाई डायरेक्शन। अब इसका कंडीशन की बात कर लेते हैं। कंडीशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि तीनों जो एक्सिस है वो क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। एक्स एंड वाई, देखिए बेसिकली क्या है कि जो ये जेड एक्सिस आप लोगों को क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, और ये जो है ना ये थ्योरम कब अप्लाई होता है, सिर्फ 2D फिगर पर होता है। क्या होता है, 2D ऑब्जेक्ट पर। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली ऑन 2D ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे कि 2D प्लेट जो होता है, प्लेट जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, वो क्या होता है 3D होता है, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं 2D बहुत पतला होता है इसी वजह से, ठीक है ना। तो इस तरह से अब उसके बाद क्या होना चाहिए कि जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सरफेस, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए क्या, जेड एक्सिस, ठीक है। जो ये एक्स वाई प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए जेड एक्सिस। कंडीशन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बेसिकली। और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक्स और वाई जो होगा ना वो सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। बॉडी के जो प्लेन है उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया बेसिकली। तो आई होप आप लोगों को इसका डेरिवेशन एप्लीकेशन इसका मैं आप लोगों को क्वेश्चन में करा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा इसका जो कंडीशन है ये कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन, ठीक है ना। ओके तो अब देखते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन आखिर होता क्या है। उससे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, तो इसका जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर है। मतलब क्या है कि हम लोग निकाल चुके हैं क्या, तो ये एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है, टोटल L है, लेंथ L है, मास कैपिटल M है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है, ये रोटेट कर रहा है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो mL²/12 होता है। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके एंड के अबाउट, हम लोग निकाल चुके हैं ना,
हम लोग निकाल चुके हैं, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ कि क्योंकि आप लोगों को पता चले कि ये जो थ्योरम है वो सही है, ठीक है ना। ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर कितना होगा, जब इसका लेंथ l है टोटल, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा l/2 और ये वाला भी लेंथ l/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है l/2 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलता है, I = ICOM + MA², ठीक है। तो I निकालना है, ICOM हम लोगों को कितना दिया गया है, mL²/12 प्लस मास इंटू ये कितना है, तो l/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा mL²/12 प्लस mL²/4। तो इसको भी नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये 12 हो जाएगा, ऊपर 3, तो कितना हो जाएगा 4mL²/12, यानी ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा mL²/3। देखिए सही आया है, हम लोग पहले से ही पढ़ चुके, डेराइव कर चुके बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, तो सिंपल है। इसीलिए ये जो एक्सिस थ्योरम है ना, ये बहुत बहुत इजी कर देता है सॉल्व करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेसिकली, ठीक है। जो जेईई का प्रॉब्लम दे रहा है, जेईई का एग्जाम देंगे, बोर्ड का एग्जाम देंगे, उसमें हम लोगों को टाइम नहीं होता है, टाइम को बचत करने के लिए हम लोगों को ये जो थ्योरम है उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैं आज यहीं तक कराऊंगा और आगे का जो टॉपिक है वो मैं कल कराऊंगा, ठीक है।